नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी को पता है 28 फरवरी को SKRAU बीकानेर में मैथ की एग्ज़ाम होने को जा रही है। कब की है एग्ज़ाम? 28 फरवरी को। किसकी है? मैथ की एग्ज़ाम है। और इसका पैटर्न बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होती है, मैथ में सभी को प्रॉब्लम्स रहती है, किसी को समझ में नहीं आया, किसी के मिड टर्म में कम नंबर आ रखे हैं, तो सभी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं हमारे बैक नहीं आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पहले बैक आ रखी है, उनको टेंशन है कि हमारी बैक निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो आज मैं उनके लिए लेकर आया हूँ, कम से कम अपन 5 से 6 क्लास के आसपास लेंगे। कितनी क्लास लेंगे दोस्तों? 5 से 6 क्लास लेंगे। उसमें संपूर्ण सिलेबस की चर्चा करेंगे। किस पर आधारित? ओल्ड पेपर्स पर आधारित। किस पर आधारित होगा? ओल्ड पेपर्स पर आधारित होगा। और जैसे मान लो आपके, पहले मैं पैटर्न बता देता हूँ कि पैटर्न क्या रहता है। आपकी जो मैथ की एग्ज़ाम होती है टोटल 100 नंबर की होती है एक सेमेस्टर में। कितने में? एक सेमेस्टर में 100। फर्स्ट सेमेस्टर में 100 नंबर की होती है। 20 नंबर का मिड टर्म हो जाता है। 80 नंबर किसमें? 80 नंबर जो मेन एग्ज़ाम होती है उसमें। और इसको भी दो भागों में डिवाइड कर रखा है। 60 नंबर थ्योरी का जो पेपर होता है उसमें, और 20 नंबर न्यू टाइप में। फर्स्ट क्वेश्चन आता है न्यू टाइप का, उसको दो भागों में बांट रखा है, ए और बी में। किस भाग में? ए और बी में। 10 इसमें ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, 10 क्या आ जाएगी? रिक्त स्थान आ जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ये भी चर्चा करेंगे कि इनमें से मतलब जो रिक्त स्थान आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, अपने को कैसे सोल्व करना है, प्रत्येक टॉपिक से छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और बड़े क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं उनको कैसे करना है। हार्ड टॉपिक को अपन नहीं पढ़ेंगे, जो कठिन टॉपिक होगा उनको नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि अपने अथवा में क्वेश्चन आता है। जो हार्ड टॉपिक होता है उससे अथवा में क्वेश्चन आता है, तो अपन उन हार्ड टॉपिक को छोड़ देंगे। और जैसे मान लो 80 नंबर का पेपर है ना, तो अपन कम से कम 70 से 75 नंबर की तैयारी करके लेकर चलेंगे। तो 70-75 की तैयारी लेकर चलेंगे तो अपने 40-50 नंबर तो आएगा ही। कितना ही चाहे पैटर्न चेंज कर ले यूनिवर्सिटी, कितना ही पैटर्न चेंज कर ले, 70-75 नंबर का पैटर्न तैयार कर रहे हैं, 40-50 नंबर तो आएंगे। और इतने ही आपको चाहिए। मिड टर्म में मान लो 10-15 नंबर तो आए होंगे, 10 आ गए, मान लो 10 आ गए, तो 30 नंबर अपने को किस में से लेने हैं? 30 अपने लेने हैं जो मेन पेपर है इसमें से। अब अपने को ऐसे लेकर नहीं चलना कि 30 नंबर का मैटर तैयार कर लिया। कहीं बाय द वे मान लो 30 नंबर का मैटर नहीं आया, पिछली बार ए इनवर्स का क्वेश्चन नहीं आया, तो अपने को ऐसे क्वेश्चन ए इनवर्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं आए, फिर भी अपन कैसे पास कर सके, फिर भी अपन एग्जाम को कैसे पास कर सके विथ कॉन्फिडेंस। अपने को कॉन्फिडेंस लेना है। 5 से 6 क्लास में कंप्लीट सिलेबस की चर्चा करेंगे। पहले ये देख लो, ए और बी भागों में बटा हुआ होता है। फर्स्ट क्वेश्चन को 10-10 आते हैं, 10 नंबर के। 10 का ये हो जाएगा, 10 का ये, 20 नंबर की न्यू टाइप होगी। इसके बाद में है दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को बांट रखा है। इनमें भी सभी में क्या आता है? अथवा में क्वेश्चन आता है। ये 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आ जाएगा, और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन ए में मान लो, और बी में 3 क्वेश्चन आ जाएंगे 5 क्वेश्चन आ जाएंगे 3-3 नंबर के, 15 नंबर का हो गया। 10 कितने के आ जाएंगे? 2-2 के आ जाएंगे, मतलब 13 आएंगे। उनमें से अपने को कितने करने पड़ेंगे? 10 करने पड़ेंगे। 8 आएंगे, उनमें से कितने करने पड़ेंगे? 5 करने पड़ेंगे। ये अपना टोटल कितने नंबर का हो गया दोस्तों? ये अपना हो गया 100 नंबर का। अब अपने को सबसे पहले तो ये देखना है कि अपने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अपने क्वेश्चन सभी टॉपिकों से आते हैं, पर सभी टॉपिकों में से क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, प्रत्येक टॉपिक की चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आता है और कितने नंबर का आता है और कहां पर कैसे करना है। अपने को बस यही सीखना है। बस बने रहिए, 4 से 5 क्लास में आप बने रहिए। सबसे पहले चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी स्टूडेंट जैसे SKRU बीकानेर के अंडर जो भी कॉलेजेस जाती हैं, उन सभी में जो न्यू
खुली है या पहले की है, किसी के बैक है, सभी के पास पहुंचा दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैथ एक ऐसी समस्या है, एक बार बैक आ जाती है ना तो बार बार बैक ही बैक चलती रहती है। तो जो कमज़ोर स्टूडेंट्स है वो भी आसानी से प्राप्त, अपने माइंड में बॉदरेशन नहीं करनी कि मतलब ये टॉपिक हार्ड आता है और ये तो अपने को समझ में ही नहीं आता, अवकलन समझ में नहीं आता, समाकलन समझ में नहीं आता। दोस्तों अपने को पूरा टॉपिक का पूरा अवकलन नहीं समझना, जिस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे दोस्तों। आज अपन टॉपिक लेकर चलेंगे, जो दो टॉपिक हैं, दोनों टॉपिक आपस में रिलेटेड हैं और दोनों में क्या है, दोनों में लगभग सेम क्वेश्चन आते हैं। और कितने नंबर के रहते हैं दोनों टॉपिक? दोनों टॉपिक रहते हैं कम से कम 10 से 15 नंबर का, तो आसानी से मान लो 15 नंबर तो आसानी से, वैसे 20 नंबर का भी पूछ लेता है, पर 10 से 15 नंबर तो आसानी से मान लो। और छोटे छोटे क्वेश्चन सेम, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाते हैं अपन, उसकी वजह से अपने वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको हार्ड समझते हैं। तो आज अपन देखते हैं कि वो दोनों टॉपिक हार्ड है या एकदम ईजी है, ये अपनी चर्चा होगी नॉर्मल। अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं फंक्शन। क्या स्टार्ट करते हैं दोस्तों? फंक्शन। एक फंक्शन है, एक लिमिट है। सी दोनों टॉपिक सेम है, सेम कैसे हैं वो आप जानना आगे। पहले अपन फंक्शन और फलन की बात कर लेते हैं। फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फलन। फलन में से छोटे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के या 1 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? न्यू टाइप और 2 नंबर वाले 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए तो 10 नंबर का मैटर तो कंफर्म हो गया। अब देखिए दोस्तों फलन क्या होता है। फलन में अपने कैसे क्वेश्चन आते हैं? फलन में से अपने को 10 नंबर का मैटर पूछेगा क्या? ये देखिए दोस्तों, जैसे मान लो आपको ऐसे दिया हुआ होगा f(x) बराबर 2x³ यदि 2x³ + 1 हो तो फाइंड, मतलब ज्ञात करो, फाइंड f, ये अपने को पूछ लिया। सही दोस्तों, इतनी चीज पूछी अपने को, f(x) बराबर ये दे रखा है 2x³ + 1 हो तो फाइंड कीजिए क्या? f कोष्टक 2। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या है? f(x) क्या है दोस्तों? f(x) और यहां पर क्या है? f(2). 2 किसकी जगह है? x की जगह। किसकी जगह है दोस्तों? 2 है x की जगह, और यहां पर भी x दिख रहा होगा आपको। मतलब क्या करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछ ले फंक्शन का, फलन का, वहां पर कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा, बस ऐसा क्वेश्चन दे दिया यदि ये दिया हुआ है तो ये फाइंड ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों f कोष्टक 2 और यहां पर f(x), मतलब क्या करना है दोस्तों? जोड़ बाकी गुणा भाग, ये तो आपको आता ही होगा। और अब आपको क्या करना है? x की जगह 2 रख देना है। संपूर्ण फलन में क्या रखना है? x की जगह 2 रख दो और संपूर्ण की क्या कर दो? कैलकुलेशन कर दो। देखिए दोस्तों f कोष्टक 2 ही पूछ रहा है, 2 बराबर 2 किसकी जगह है? x की जगह है 2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 3 + 1 हो गया। अब इसके बाद में है इसकी कैलकुलेशन आगे कर दीजिए दोस्तों। बहुत सारों के तो क्यूब निकालना ही नहीं आता, क्यूब निकालने में भी प्रॉब्लम रहती है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसकी क्यूब क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी, +1 क्या हो गया? 9। 9 किसका मान आ गया दोस्तों? f(2) का। ये तो अपने को डायरेक्ट न्यू टाइप में पूछ लेगा। किस में पूछेगा दोस्तों? न्यू टाइप में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। अब मैं बोलूं कि यहाँ पर -2 कर दीजिए, तो -2 से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या करना है? बस 2 की जगह क्या रखना है दोस्तों? 2 की जगह अपने को रखना है, 2 की जगह -2 रखना है। अब अपन ने एक गलती कर दी, देखिए दोस्तों 2 की क्यूब तो रख दी, पर 2 आगे वाला कहाँ गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। 8 दूनी 16, 16 + 1 17 हो जाएगा। ये भी मल्टीप्लाई करना था, ये अपन ने नहीं किया। अब ये आपको समझ में आया होगा। अब अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसा ही कोई क्वेश्चन देख लो। आपके ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना वही डिट्टो अपन करवाएंगे। देखिए यहां पर मैं टी कर देता हूं, यहां पर टी कर लो, 2t² + 2t + 3,
और यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं f कोष्टक -5। क्या पूछ रहा है दोस्तों? f कोष्टक -5। मतलब यहाँ पर जो दे रखा है t की जगह क्या करना है? -5। अगर कोष्टक में दे रखा है इधर इधर भी कोष्टक है तो इसकी जगह क्या रख देना है? -5 रख देना है। ओनली t की जगह, किसकी जगह दोस्तों? ओनली t की जगह। लिखिए दोस्तों, f t का मान क्या है? -5। क्या है? -5। 2 इंटू -5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -5 प्लस 3। देखिए दोस्तों 2, अब ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25। क्या होता है? 5 का वर्ग होता है 25। अब 25 यहाँ पर है माइनस। अगर किसी सम संख्या का अपन वर्ग करते हैं और उसके चिन्ह माइनस का होता है तो चिन्ह किसका हो जाता है? प्लस का। अगर किसी विषम संख्या का अपन वर्ग करेंगे तो वो चिन्ह किसका रहेगा? वो जिस चिन्ह का है, जैसे माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा अगर विषम होगी। यहाँ पर मान लो, देखो यहाँ पर अगर 3 होता मतलब विषम है, अगर 5 होता तो विषम है। 3 मतलब ये, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा सम विषम, यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर सम है, घात में अगर सम हो तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अगर घात में क्या हो? विषम हो तो माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 25 प्लस 2 इंटू -5, तो क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? -10 हो जाएगा। आगे देखिए 50 -10 प्लस 3, 53 में से 10 जाएगा तो 43। किसका मान आ गया दोस्तों? f -5 का मान आ गया। आया कि नहीं आया समझ में? इतना समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन किस में पूछ लेता है? ये क्वेश्चन पूछता है आपके न्यू टाइप में क्वेश्चन पूछ लेता है। इतना आपको आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। जैसे मान लो f(x) बराबर दे दिया, f(x) बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1। ये तो किसके बराबर दे दिया? f(x) बराबर दे दिया, तथा g कोष्टक 3x प्लस 1 दे दिया। ये दे दिया दोस्तों। एक ये फंक्शन दे दिया, एक ये फंक्शन दे दिया। फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फलन। दो फलन दे दिए। आपको पूछ क्या रहा है? आपको पूछ रहे हैं f प्लस जी कोष्टक 5। क्या पूछ रहे हैं? f प्लस जी कोष्टक 5। मतलब ये f(x) है, ये g(x) है। ये क्या है? f(x) और ये क्या है? gx। f(x) gx है। मतलब आपको क्या करना है? f प्लस जी। क्या करना है? f प्लस जी। f(x) ये हैं और gx ये हैं। इन दोनों को पहले आप क्या करो? दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ दिया। इसके बाद में क्या रखना है? 5 रखना है। क्या रखना है? 5 रखना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, f प्लस जी कोष्टक 5। पहले आप जोड़िए 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी 1 है, 3x प्लस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? f प्लस जी कोष्टक 5। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 2, 1 प्लस 1। यहाँ पर क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर क्या है? f प्लस जी कोष्टक 5। मतलब क्या पूछ रहे हैं? f प्लस जी। मतलब पहले क्या करो? f को g से जोड़ो। क्या करो? f को g से जोड़ो। जोड़ दिया। अब इसके बाद में x की जगह क्या रख दो दोस्तों? x की जगह 5 रख दो। f प्लस जी कोष्टक 5। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 कोष्टक मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर करना है। इसके बाद में 3 इंटू 5 प्लस 2, 2 इंटू 25 प्लस 15 प्लस 2, 50 प्लस 17। क्या हो जाएगा? 10, 60, 67। ये किसका मान आ गया दोस्तों? कैलकुलेशन में अगर गलती हो तो आप देखते रहना।
इसके बाद में अपन ने क्या निकाल लिया दोस्तों, f प्लस जी पूछ लिया आपको, क्या पूछ ले, f प्लस जी पूछ ले, और कोष्टक में 5 दिया हुआ हो तो इस प्रकार से करना है। ये सभी प्रकार की क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब इसके बाद में चर्चा करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स और जी एक्स। अगर यहां पर पूछ ली, यहां पर क्या पूछ ली, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ऐसे पूछ ले आपको, एफ कोष्टक 5 और जी कोष्टक 2, ऐसा पूछ ले तो अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने को करना है सबसे पहले इसका एफ डायरेक्ट लिख लो आप, ये चीज लिख के इधर, और फिर आगे लिखना है, मतलब एफ कोष्टक 5, एफ वाले फंक्शन में क्या रखोगे 5, 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस जी कोष्टक 2 मतलब 3 इंटू 2 प्लस 1, इसके बाद में 2 इंटू 25 प्लस 1, इसको जोड़ लेता हूँ मैं, 2 आ जाएगा, प्लस 6। दोस्तों लाइट चली गई है, अपन आगे देखते हैं। इसकी कैलकुलेशन कीजिए, 50 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 58, कितना हो जाएगा। मतलब बात आपको इतनी सी समझनी है कि जैसा अपने को क्वेश्चन पूछता है ना फिलन में, उस पर अपने को पहले ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। एक तो आपको पहले बोलता है कि एफ प्लस जी का जो फंक्शन है उसको जोड़ो, पहले क्या करो, उसको ऐड करो, इसके बाद में उसका मान रखो। जैसे 1 पूछ रहा है, 2 पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है, माइनस का पूछो, प्लस का पूछो, किसी का भी पूछो। इसके बाद में है एक बोले कि एफ एक्स, मतलब पहले उसमें जो अक्स की वैल्यू दे रखी है कोष्टक में, जैसे मान लो f1 दे रखा है, तो पहले तो उसको आप लिखो, मतलब पूरे में f जो फलन है उसमें जो 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, वो वैल्यू रखो। इसके बाद में प्लस g कोष्टक अक्स, जैसे मान लो g के कोष्टक में जो अक्स की वैल्यू दे रखी है उसको रखो, और फिर दोनों को रखने के बाद में क्या करना है, ऐड करना है, रखने के बाद में ऐड करना है। इसमें क्या करना होता है, पहले ऐड करना होता है, इसके बाद में क्या करना होता है, मान रखना होता है। आपको ये फलन का जोड़ने वाला समझ में आया होगा, एक साधारण समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, मैं फालतू में टाइम वेस्ट न करके आपको सीधा सा बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर आपको माइनस दे दें, यहाँ पर आपको माइनस दे दे तो कुछ भी नहीं है। पहले क्या करो, एफ में से जी को घटाओ, प्रत्येक अवयव में से घटवा दो, घटाने के बाद में जो वैल्यू है वो इनपुट कर दो। इसके बाद में है यहाँ पर आपको बोले कि एफ एक्स को रखो पहले, फिर जी एक्स को रखो, फिर क्या करो, बीच में माइनस करो। इतना आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर भी दोस्तों। जैसे मान लो 4x³ माइनस 2x, यहाँ पर है 2x³ माइनस, यहाँ पर प्लस कर लो x, सही। इसमें से आपको पूछ रहा है दोस्तों f माइनस जी और कोष्टक 1। पहले f में से g घटाओ, क्या करो, f में से g घटाओ, 4x³ माइनस, पहले प्लस का चिन्ह कर लो, 2x माइनस चिन्ह लगा लो। इसके बाद में 2x³ माइनस x, माइनस x से ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली x, और इस 2 से ये कट जाएगा, 2x³ बचेगा, 2x³ माइनस माइनस प्लस का x बचेगा, सॉरी। ये अपना क्या हो गया, माइनस वाला भी हो गया। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं, दिख तो रहा है ना आप सभी को, दिख रहा होगा। अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, अपन ने माइनस वाला फंक्शन भी देख लिया, प्लस वाला भी देख लिया, माइनस भी देख लिया, प्लस भी देख लिया, साधारण भी देख लिया। अब क्या पूछता है, अब दोस्तों अपने को पूछता है मल्टीप्लाई। इसको ध्यान से देखना, 2 नंबर में ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आपको ऐसे कोई दे दे,
यहाँ पर बीच में गोला दे दे या टिमकी दे दे, कुछ भी दे दे, मतलब आपको क्या करना है, पहले एफ फंक्शन को जी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर कोष्टक में क्या रखना है, एक रखना है, मतलब अक्स की जगह क्या रखना है, एक रखना है। एक क्या होती है, एक होती है एफ एक्स हो गया और जी एक्स हो गया, बीच में क्या दे दिया, बीच में अपने को दे दिया डॉट, मतलब क्या करना है, एफ एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, एफ एक्स को जी एक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर एफ को जी से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या रखो, एक रखो। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार का, 2x + 1 ये क्या है, एफ एक्स है, और फिर तथा जी एक्स लिखो, जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3x + 2x। अब देखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिख लो जो अपने को चीज़ करनी है, इसका लेते हैं पहले एग्जाम्पल, एफ डॉट जी कोष्टक 1, इसको बराबर में लिखना है। फिर क्या करना है, मतलब एफ को किससे मल्टीप्लाई करना है, जी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2x को पहले सभी से मल्टीप्लाई करो, 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x मल्टीप्लाई 3x प्लस, सही। इसके बाद में 2x मल्टीप्लाई 2x, सही, मतलब 2x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में करो प्लस का चिन्ह लगाओ, किससे, 1 × 3x, 1 × 3x प्लस 1 × 2x। अब अपन ने क्या कर दिया, संपूर्ण से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x², यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x², यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x, ये तो क्या हो जाएंगे 5x, और ये क्या हो जाएंगे 8x²। आ गया होगा दोस्तों समझ में। अगर आपको यहाँ पूछे एफ एक्स और जी एक्स, मतलब पहले क्या रखो, एफ में एक्स की वैल्यू रखो, जी में एक्स की वैल्यू रखो, उसके बाद में क्या करो दोस्तों, उसके बाद में क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो। आप इनकी प्रैक्टिस करना, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आई तो मेरे से एक बार कांटेक्ट करना, कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं। और आपके मन में आ रहा होगा कि अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक मेरे पास क्वेश्चन की शीट है, वर्कशीट है, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके लिए आप इन नंबरों पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और वो आप वर्कशीट आपसे हमसे ले सकते हो। इसके बाद में है कि आपको जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, किसी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो। अगर सभी को कॉमन प्रॉब्लम आ रही हो तो हम लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन किस किस की बात कर ली, अपन ने नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर ली, इसके बाद में माइनस की कर ली, प्लस की कर ली, और किसकी कर ली, मल्टीप्लाई वाली क्वेश्चनों की अपन ने क्या कर ली दोस्तों, चर्चा कर ली। अब क्या पूछता है अपने को, अब अपने को एक क्वेश्चन पूछ लेता है डिवाइड का। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 2x + 1, जी एक्स दे दिया, सही। जी एक्स क्या है, 2x + 1। अब इसमें आपको क्या दे दिया, इसमें आपको दे रहे हैं कि पहले तो आप क्या करो, एफ एक्स बटेवा जी एक्स ज्ञात करो, एफ एक्स बटेवा जी एक्स ज्ञात करो। मतलब आपको क्या करना है, एफ एक्स में किसका भाग देना है दोस्तों, जी एक्स का भाग देना है। एफ एक्स यहाँ पर क्या है, 2x, और फिर बाद में क्या है, एफ की एक्स की वैल्यू मैं बता देता हूँ। एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 2, पर 2 वैल्यू रखो पहले, क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 × 2 + 1, सही। 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 और +1 हो गया दोस्तों। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जी एक्स, वही जी के कोष्टक में भी 2 ही मान लो। अब इसके बाद में है इसमें 2 × 2 + 1, 2 × 4 + 4 + 1, यहाँ पर 4 + 1, 8 + 5, 5, 13 बटेवा
5 आंसर आ जाएगा। आ गई समझ में? आपको क्या पूछ रहा है, पहले तो एफ में क्या अक्स की वैल्यू रख दो, अक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी, इसके बाद में जी में अक्स की वैल्यू रख दो और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कभी कभी क्या पूछता है, एफ प्लस जी, मतलब पहले तो एफ में किसका भाग दो, जी का भाग दो, इसके बाद में अक्स की जगह क्या रखो, 2। ये क्वेश्चन आपको करना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये समझ में आसानी से आ जाएगा क्योंकि गुणा भागी तो करना है, जो करना है वो मैंने बता दिया। अब अपना क्या कंप्लीट होता है दोस्तों, फंक्शन कंप्लीट होता है। फंक्शन में क्या क्या सीखा, सबसे पहले तो यही है कि अपने को जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखना है कि इसमें पहले मल्टीप्लाई करना है या पहले मान रखना है, पहले भाग देना है, क्या करना है। सही क्वेश्चन को समझने के बाद में आपको क्या करना है, आंसर निकालने हैं। इसके बाद में अपन ने सबसे पहले सामान्य क्वेश्चन देख लिया, इसके बाद प्लस का देख लिया, माइनस का देख लिया, मल्टीप्लाई का देख लिया और भाग का देख लिया। बस यही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके, आज तक एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक और क्वेश्चन है जिसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। क्या है, अक्स की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, अक्स की वैल्यू 2 दे रखी है आपको, और फाइंड क्या करना है, अक्स की वैल्यू 2 दे रखी है, ये फाइंड करना है। और देखिए क्वेश्चन है अपने पास, एक तो ये हो गया। अब इसमें देखते हैं ऐप में किसका मान रखना है, ऐप में रखना है 2 का मान, सॉरी अक्स में 2 का मान, 2 प्लस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे कर लिया करो आपको समझ में नहीं आए तो। ये क्या हो गया, 10 हो गया। किसका मान हुआ दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर पावर में अक्स आ जाए तो आपको तो भी क्या करना है, अक्स की जो वैल्यू दे रखी है उसको कर लेना और एंड में क्या कर देना, उसके ऊपर जो भी घात आए उसको सोल्व कर देना। दोस्तों आपको फंक्शन और फलन समझ में आया होगा। इसमें से कितना पूछ लेता है, 7, 8, 10 नंबर तक के क्वेश्चन आसानी से पूछ लेते हैं। ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आया होगा कुछ ही मिनटों में। अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों लिमिट की। किसकी चर्चा करते हैं दोस्तों, लिमिट की चर्चा करते हैं। लिमिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये भी किसी की तरह हैं, ये भी है सेम एज फलन की तरह। किसकी तरह हैं, जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन से फलन से सोल्व नहीं हुए, उनको अपन किससे सोल्व करते हैं दोस्तों, उनको अपन सोल्व करते हैं लिमिट से। किससे सोल्व करते हैं दोस्तों, लिमिट से। पहले मैं कुछ सूत्र लिख देता हूँ, वो आपको याद करने हैं, वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में किस में पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं। वो एक बार में लिख देता हूँ टाइम को वेस्ट ना करते हुए। हाँ दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, सॉरी सूत्र है। ये सूत्र आपको कहाँ पूछते हैं, ये सूत्र आपको डायरेक्ट न्यू टाइप में पूछ लेते हैं या एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। क्या सूत्र हैं, ये आए हुए हैं, चारों सूत्र आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं ओल्ड पेपर्स में। पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन अक्स बटेवा अक्स, क्या आ जाए, साइन अक्स बटेवा अक्स, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। साइन अक्स बटेवा अक्स आना चाहिए, अगर यहाँ पर 2x आ गया तो ये क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। इसके बाद में है, उसका बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। अगर यहाँ पर 2x आ जाए तो क्या हो, लिमिट x टेंड टू 0 tan x बटेवा अक्स बराबर 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस अक्स और पावर में क्या आ जाए, 1 बटेवा अक्स आ जाए तो उसका मान हो जाएगा e। इसके बाद में लिमिट x टेंड टू 0 और फिर क्या है cos x, इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मान हो जाएगा 1। ये चारों आप रट्टी लेना क्योंकि एक नंबर में पूछ लेता है न्यू टाइप में। एक एक नंबर अपन तैयार करेंगे तभी अपना गड़ा भरेगा और अपने को इजी लैंग्वेज में पढ़ना है। अब इसके बाद में है दोस्तों
लिमिट की बात करते हैं, लिमिट के फॉर्मूले याद कर लिए, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन क्या बनता है, मैंने कहा था कि ये सेम एज किसके हैं, सेम एज है फलन के सेम है। लिमिट x टेंड टू 2x प्लस 1, सही, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। वहाँ पर क्या होता था, f x और बराबर में कोई फंक्शन दिया होता था और x की वैल्यू दी। यहाँ भी x की वैल्यू दे रखी है, बस लिमिट लिखा हुआ है और फंक्शन लिखा हुआ है। आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट प्रोसेस में लिमिट के साइन को हटा देना है और इसको हटा देना है। क्या करना है, 2 इंटू x की जगह क्या रख दो, 2 रख दिया, 1, क्या हो गया 4 प्लस 1, क्या हो गया 5। अगर यहाँ पर कुछ भी फलन दो, कुछ भी फलन दे दो, अगर x बराबर कुछ दे रखा है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, फलन में रखना है और उसके बाद में अपना क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। आ गई दोस्तों समझ में बात, कि जैसे अपन फलन में रखते थे वैसे ही यहाँ पर x की वैल्यू किस में रखनी है, फलन में रखनी है, सही, लिमिट या फंक्शन में रखनी है। अब इसके बाद में चर्चा करते हैं दोस्तों, अपन ने नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर ली, एक तो इस टाइप से हो जाता है, मतलब कुछ मेथड इसमें अलग लगेंगे, क्यों लगेंगे वो अपन चर्चा करते हैं। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, उसमें अपने को लिमिट दे रखी है, तो फंक्शन की तरह ही आपको क्या करना है, आपको वैल्यू रख देनी है। एक क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2, सही। इसमें आप कीजिए, लिमिट को उठा दो, 2 का स्क्वायर माइनस 4 और 2 माइनस 2, क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, 2 माइनस 2, 0/0। पर दोस्तों यही है काम की चीज़, अगर यहाँ पर 0/0 आ जाए या कहीं भी 0 आ जाए, नीचे 0 आ जाए, 0/0 आ जाए, तो आपका वो आंसर क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा दोस्तों, 0/0 नहीं आना चाहिए, बटेवा में 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 0/0 आता, 0 आंसर आता, तो ये फंक्शन से ही सरल हो जाते। पर अगर यहाँ पर 0 आ जाए तो इसमें लिमिट में दूसरा फंक्शन लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दूसरा मेथड आपको लगाना पड़ेगा। अब आपके ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसमें 0/0 आ जाए, पहली बात तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि 2 को रखेंगे 4, 4 माइनस 4 0 आ गया, 2 माइनस 2 0 आ गया। तो आपको इस क्वेश्चन को उस मेथड से न करके, मान रखकर न करके, मैं एक मेथड बताता हूं उससे करना है। आप यहां तक कर लिए, सही, यहां तक कर लिए। सबसे पहले मान रख दो, यहां तक मान रख दिए। मान रखने के बाद में क्या करना है, इसके बाद में नीचे ही लिख देना आप, अतः एल हॉस्पिटल, नाम क्या है रूल का, एल हॉस्पिटल रूल से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दे दिया, 0/0 आ गया। इसके बाद में अपने को क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। आपको अवकलन थोड़ा सा नॉर्मल सा तो आता ही होगा ना, अगर नहीं भी आता तो मैं आगे की क्लास में बता दूंगा, अवकलन अगली क्लास में जब स्टार्ट करेंगे। पर यहाँ पर एल हॉस्पिटल में थोड़ा सा अवकलन चाहिए, थोड़ा सा बस। देखिए दोस्तों, अपन एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, ऊपर के फंक्शन का और नीचे के फंक्शन का, दोनों पक्षों का, ऊपर के पक्ष का और नीचे के पक्ष का क्या कर देते हैं, एक बार क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। कीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा, x की पावर n से इसका अवकलन हो गया, किससे हो गया, x की पावर n से हो गया, तो 2x माइनस 0, 4 का क्या हो जाता है, 0 होता है, मतलब कोसेंट होता है, उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो 2 इसका x स्क्वायर का क्या हो गया, 2x हो गया, सही। ओनली एक में ही करना है, ऐसे नहीं कि अवकलन जैसे अपन करते थे स्टेप बाय स्टेप, वैसे नहीं करना, बस डायरेक्ट लिखना है। इसके बाद में x माइनस 2, क्या है, x माइनस 2, 2 का तो 0 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, मतलब 2x बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 2x बचेगा। और इसके साथ साथ आपको लिमिट को नहीं छोड़ना है, लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0। अब लिमिट और x टेंड टू को उठा दो और 2 मल्टीप्लाई 2 का मान क्या है, सॉरी यहाँ पर 2 था,
2 × 2 क्या आ गया 4। इस आंसर, इस फलन का आंसर क्या आ गया 4 आ गया। आपको इस मेथड से करना है। सीधी सी बात यह है, एक तो मतलब आपके नॉर्मल क्वेश्चन आएगा उसमें आपको मतलब ऊपर या नीचे जीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। एक क्या आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया ऊपर और नीचे क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, तो आपको कौन सा रूल लगा देना है, एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है। उसमें क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों का एक बार अवकलन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों का एक बार अवकलन कर दिया, कोई भी स्टेप नहीं लिखनी, बस डायरेक्ट अवकलन लिख देना है। इसके बाद में अपने पास 2x बचा, 2x में क्या रख दिए, x की वैल्यू रख दिए 2 × 2 और अपने पास क्या आ गया, मान आ गया। ऐसा आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऊपर और नीचे कितना भी बड़ा फंक्शन आ जाओ, ऊपर और नीचे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि सबसे पहले तो आप दोनों पक्षों का अवकलन कीजिए और अवकलन करने के बाद में जो x की वैल्यू है, लिमिट है, वो लिमिट आप क्या कर दीजिए, फंक्शन में रख दीजिए। रखने के बाद में जो आंसर आता है वो किसका, लिमिट का आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट, ये एल हॉस्पिटल रूल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारों के कंफ्यूजन बना रहता है, ये क्वेश्चन तो और भी समझ लेते हैं, पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझने से पहले सबसे पहले क्या समझना है, किसी भी संख्या में अगर इन्फिनिट का भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, किसी भी संख्या में इन्फिनिट का भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसके बाद में है, किसी भी संख्या से इन्फिनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। अगर किसी भी संख्या में इन्फिनिट जोड़ेंगे, किसी भी संख्या में इन्फिनिट जोड़ेंगे तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, किसी का स्क्वायर भी नहीं हो सकता। मतलब इन्फिनिट होता है जो, उसको ना तो जोड़ सकते ना क्या कर सकते, स्क्वायर कर सकते, मतलब प्लस माइनस अपन नहीं कर सकते, उसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आ जाता है और भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। इनको आप उतारिए। इसके बाद में अपन इन्फिनिट का इक्वेशन लेते हैं बढ़िया सा, जो आपके एग्जाम में आया हुआ वो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं अपन। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बटेवा में माइनस x। इसमें ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है लिमिट का। अब इसमें वहाँ तो आता था 2 3 1 4 लिखना आता था कि ये आप रखिए मान, पर यहाँ पर इन्फिनिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, इन्फिनिट पूछ रहा है। अब इस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है कि जो फंक्शन में जो फलन आपका जो फलन है उसमें सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात है, उसको आप क्या ले लीजिए, उसको आप कॉमन ले लीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर घात सबसे ज़्यादा क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर दे रखी है। क्या दे रखी है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, एक्स स्क्वायर। तो सबसे बड़ी घात को सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो आप क्या ले लीजिए, पहले मैं इधर ही लेता हूँ कॉमन। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिट और x क्या आ जाएगा, x स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। x स्क्वायर यहाँ से कॉमन आया तो 1 बच गया। यहाँ पर क्या बचा, x स्क्वायर कॉमन आया तो 1 बच गया। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर 2x है। क्या है, 2x। तो इसके पास तो एक ही x है, इसके पास क्या है, एक ही x है। बाहर क्या कॉमन ले रहे हैं, x स्क्वायर ले रहे हैं। तो कॉमन लेने से पहले आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों कि अगर किसी संख्या के पास कोई संख्या नहीं है और वो अपन कॉमन लेना चाहते हैं तो वो उसके उधार हो जाती है। उधार हो जाती है मतलब नीचे आ जाती है उसकी, 2x प्लस बटेवा x। मतलब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक अक्स तो इसके पास था, एक इसको उधार चाहिए था, तो एक क्या लगा दिया, बटेवा में लगा दिया। क्यों, क्योंकि अपन ने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था। यहाँ पर तो था तो एक लिख दिया, प्लस
2x इसके पास एक अक्स था, एक इसके उधार हो गया। इसके बाद में है -3, इसके पास तो एक भी अक्स नहीं है, तो इसके पूरा अक्स स्क्वायर क्या लग जाएगा, पूरा अक्स स्क्वायर क्या लग जाएगा दोस्तों, बटेवा में लग जाएगा। इसके बाद में है -5x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, -5x स्क्वायर हो गया दोस्तों। अक्स स्क्वायर से क्या कट जाएगा, अक्स स्क्वायर कट जाएगा कॉमन आने के बाद में। इसके बाद में क्या बचेगा दोस्तों, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिट और 1 + 2x बटेवा x -3 बटेवा x स्क्वायर, 1 + 2 × इन्फिनिट, अब क्या रख देते हैं, x बराबर इन्फिनिट रख देते हैं, बटेवा ये -5 तो लिख लो, बटेवा इन्फिनिट। इसके बाद में है ये आ गया -3 इन्फिनिट स्क्वायर, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इन्फिनिट स्क्वायर हो गया। इसके बाद में -5 हो गया, क्या हो गया दोस्तों, -5 हो गया, क्या हो गया, -5 हो गया। इसका क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या में अपन किसका भाग देते हैं, इन्फिनिट का भाग देते हैं तो 0 आ जाता है, इसका भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, 1/-5, क्या बचेगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 1/-5। आ गया दोस्तों समझ में। अगर कोई भी आ जाए, इन्फिनिट का फंक्शन आ जाए, तो इन्फिनिट के फंक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बड़ी घात है उसको आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लोगे, कॉमन लेने के बाद में जिसके पास अगर नहीं है तो आप उसके बटेवा में लगा दो, बटेवा में लगा दिए। इसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में जो ऊपर की घात है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, काट देना है। काटने के बाद में आप क्या करोगे, इन्फिनिट को रख दो। इन्फिनिट में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, 0 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, फिर जो आंसर आया आप लिख लेना। ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन लेने के लिए आप मेरे को इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, नंबर पे कॉल कर सकते हो। नंबर लिख लीजिए 96 72 63 48 45। इसके बाद में है लास्ट एक टाइप का क्वेश्चन और है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। इस टाइप के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं। इसके बाद में है लिमिट साइन 2x बटेवा x, मैंने कहा था x टेंड टू 0। सही। अगर कोई ऐसा आ जाए आपके पास लिमिट साइन 2x बटेवा x, अगर यहाँ पर ओनली x आता तो उसका मान क्या हो जाता, इस पूरे फंक्शन का मान 1 हो जाता। पर यहाँ पर क्या है, 2x है। तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर 4x आ जाए, 5x आ जाए, कैसा भी आ जाए, तो आपको क्या करना है, 2 का भाग देना है, 2 को ऊपर वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मतलब लिख देना यहाँ पर कि दिए गए फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, दोनों फंक्शनों को 2 से मल्टीप्लाई करने पर। इसके बाद में करोगे, इसके बाद में ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2x, नीचे ही लिख लेता हूँ मैं। लिमिट यहाँ पर कॉमन ले लीजिए आप, 2 को कॉमन ले लीजिए, इसको साइन 2x बटेवा 2x, x टेंड टू 0, 2 को पूरा बार ले लीजिए। 2 को पूरा बार लेने के बाद में आप क्या कर दीजिए, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x बटेवा 2x। अब ये देखो, मतलब यहाँ पर साइन x बटेवा x उसकी फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, साइन 2x बटेवा 2x, मतलब नीचे भी सेम है, ये भी सेम है। वहाँ पर भी क्या था, साइन x बटेवा x, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया दोस्तों। आज अपने लिमिट और जो फंक्शन है इसमें आने वाले सभी क्वेश्चनों की चर्चा की, और इन क्वेश्चनों की आप बार बार एक बार प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास सुबह या कल दोपहर में आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ये क्लास आपको शाम को प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी भी सब्जेक्ट में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी प्रॉब्लम आपको पढ़ाई से रिलेटेड, आप इन नंबरों पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब